Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate from the book of Psalms 144 verse 1. आज के दिन हम भजन संहिता 144 और उसके पहले वचन पर अध्ययन करेंगे। Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war and my fingers to fight. धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। David wrote many psalms, दाऊद ने बहुत सारे भजनों को लिखा है। and the author of this psalm is also David. ये जो भजन को लिखा है उसने दाऊद है। So this verse is a declaration of praise and confidence from David on God. ये वचन जो परमेश्वर पर निर्भर होना और इस बात को वो बताती है यहाँ पर। In this, और इस वचन में David acknowledges that the Lord is the one who empowers him for life's battles. परमेश्वर मेरी जीवन की लड़ाइयों में मुझे शक्ति से भरने वाला, इस बात का वो निश्चय लेता है। Here he is telling an imagery. यहाँ पर वो कुछ सोच कर बोलता है। The imagery of God training his hands and fingers for war, it suggests that every skill and strength and ability David possesses is not his own making, but it is from God. जो कल्पना करते हुए बोलने की बात ये है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। इसका मतलब ये है दाऊद जो कोई युद्ध और लड़ाई करता था वो अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको सिखाता था, ये बात का उसने मान लेता। This is not merely a physical combat. अब ये जो लड़ाई है ये जो शारीरिक लड़ाई नहीं है, And it not only that, और ना केवल, and it is also about the spiritual warfare. ये आत्मिक युद्ध के बारे में भी बात करती है। See, for David, he was both a warrior and also a king. दाऊद के लिए हम देखते हैं वो तो एक शूरवीर था और वो राजा भी था। He understands very well what is victory, विजय क्या चीज है वो अच्छी तरह से जानता है। whether in the battlefield or in his life's spiritual struggles. हो सकता है युद्ध भूमि में या फिर अपने जीवन के जो लड़ाइयों में भी, Yeah, परेशानियों physically में he भी। fought so many battles. शारीरिक रूप से वो कई सारे युद्ध में उसने लड़ाई किया David है। is known as a man of war. दाऊद तो जो युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला है, ऐसा माना जाता And है। spiritually also many wars in his life. आत्मिक जीवन में भी उसके जीवन में कई सारे युद्ध लड़ाई किया है उसने। And what he is telling? और क्या बोलता है? His strength came directly from God's provision and guidance. उसका जो बल है, शक्ति है, सीधे परमेश्वर से, वो जो अगुवाई मिली है वो भी परमेश्वर से। When we see this psalm from historical point of view, अब हम ये भजन को हम चारित्रिक दृष्टि से देखें, yeah, traditionally this is attributed to King David, who was both a warrior and a man of God's own heart. और ये जो भजन है जो युद्ध करने वाला, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद के बारे में बताती है। During David's time, दाऊद के समय की बात है। Israel faced constant threats from the neighboring nations. इस्राएली लोग उसके आसपास अड़ोस पड़ोस के देशों से उनको बहुत उनसे So many threats, so many fights, so many wars. और बहुत प्रकार के लड़ाई, युद्ध, ऐसे डरावने बातें होती थी। So David, as a leader and the protector of God's people, दाऊद है जो एक अगुवा था और परमेश्वर के लोगों को बचाने वाला था। and he often had to engage in literal battles to defend his kingdom. कई बार अपने राज्य को बचाने के लिए वो शारीरिक तौर से युद्ध लड़ाई किया है। So this psalm reflects David's depending on God. ये भजन जो दाऊद ने परमेश्वर पर निर्भर होता है उसको बताती है। And he acknowledges that his success in war were not solely due to his military prowess, but because of God has equipped him for these challenges. और ये भी वो मान लेता है कि जो कुछ उसने युद्ध लड़ाई में विजय प्राप्त किया है वो अपने पास सेना के बल से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर है मुझे विजय देने वाला वही तो है मेरे जीवन में विजय दिया है। Historically, in those days and even in the 21st century, the wars that are being fought by the land of people of Israel, ऐतिहासिक रूप से भी वही सच है और आज के दिन भी 21वीं शताब्दी में भी जो इस्राएली लोग आज भी युद्ध लड़ाई करते हैं, and all these victories were seen as divine intervention. और ये जो तमाम विजय उन्होंने जो प्राप्त किया इसमें
ईश्वरीय का उसमें उसका हाथ है इसमें। and demonstrating that their strength and survival were linked to the faithfulness of God. और उनका जो बल था, जो विजय प्राप्त किया था, वो तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण से ही मिला है। Yeah, there is a paper cutting in my phone. अब मेरे मोबाइल में है एक जो पेपर कटिंग है, Sometime back it is published in the papers. और कुछ दिन पहले वो अखबार में, समाचार पत्र में लिखा गया All the था, time Israel छपाया is था। involved in so many wars. और हमेशा इस्राएली लोग तो कई प्रकार के युद्ध में वो लोग रहते हैं। One of the president of Israelites' enemies' kingdom, जो इस्राएल का विरोध के राज्य में से एक जो प्रेसिडेंट था, see, I don't want to name them, क्योंकि मैं उसका नाम लेना but नहीं it is चाहता published हूँ, in the papers and the paper cutting is with me. लेकिन समाचार पत्र में छपी गई है, वो मेरे पास है। What he commented, you know, आप जानते हैं उसने क्या बोला? talking about the Israelites of 21st century. आज के दिन की 21वीं शताब्दी के जो इस्राएलियों के बारे में उन्होंने कहा, Yeah, their God directs our missiles in the other way, not actually in the way in which we have used them. उनका परमेश्वर ने ऐसा किया है, जो मिसाइल को हम छोड़ते थे और उसकी दिशा को बदल देता था जब हम उन पर उसको डालते थे, लेकिन उनका परमेश्वर अलग दिशा में उसको बदलता था। They are not hitting those targets for which we have used them. हमने जहां पर निशाना बना के रखा है वहां पर वो नहीं पहुंचता था। The enemy's country's president gave a paper statement. ये कौन कहता है? इस्राएलियों का विरोध के राज्य का, उस देश का प्रेसिडेंट ने कहा ये बात को। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? All the battles of the children of God, physically speaking Israelites, spiritually speaking you and I, our battles are fought by our Lord. परमेश्वर के संतान लोग, शारीरिक रूप से इस्राएली लोग, आत्मिक रूप से हम विश्वासी लोग, जो कुछ लड़ाई युद्ध हम करते हैं वो तो हमारे पक्ष में हमारा परमेश्वर युद्ध करेगा। So this verse speaks to God's involvement in our lives in a personal and empowering way. ये वचन जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, लड़ाई में, युद्ध में हमारी सहायता करता है और हमको शक्ति से वो भर देता है। And it shows that God is not a distant God. और ये क्या बताती है? परमेश्वर हमारा जो है वो दूर रहने वाला But नहीं। actively he equips his people for the battles they face. तो वो जो युद्ध का सामना करते हैं, परमेश्वर ने उनको शक्ति से भर देता है। Sometimes they are physical battles. हो सकता है कभी वो शारीरिक रूप की, Sometimes they are spiritual battles. और कभी कभी वो आत्मिक जीवन की युद्ध लड़ाई होती है। Sometimes they are emotional battles in our emotions also. कभी कभी होता है हमारी जो भावनाओं की लड़ाई होती है। So for the believer, it is a reminder that we do not fight our battles alone. विश्वासी के लिए क्या याद दिलाती है? जो युद्ध लड़ाई है हम अपने आप से खुद से नहीं कर सकते, God is- हमें सामर्थ नहीं है। God is our source of strength and preparation. परमेश्वर ही है जो हमारा ताकत का मूल है और हमको वो तैयार करने So वाला है। theologically speaking, अब हम यहाँ पर वचन के अनुसार से हम जब देखते हैं, and it underlines the idea that God cares not just about our spiritual life, but also our practical challenges we encounter. परमेश्वर ने ना केवल हमारे आत्मिक जीवन में जो मुश्किल का सामना करते हैं उसके देखभाल करेगा, लेकिन हमारे शारीरिक जीवन में भी जो कुछ मुसीबत को हम सामना करते हैं वो परमेश्वर उनका देखभाल So करेगा। God is sovereign in all our aspects of life, emphasizing that every victory belongs to Him. तो परमेश्वर है जो कुछ जो विजय हम प्राप्त करते हैं इन सब के लिए हमारा परमेश्वर ही है, जो विश्व को राज्य करने वाला परमेश्वर ही लड़ाई करेगा। In some of the English Bible translations, it is written here in King James, Lord is my strength. In some of the translations, it is Lord is my rock. और कुछ अंग्रेज की अनुवाद में वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और जो किंग जेम्स में तो ऐसा लिखा हुआ है Is my strength. वो मेरा बल है, मेरा ताकत है, और कुछ अलग अनुवाद में लिखा है कि वो मेरा चट्टान है। So it is something like a metaphor, ये comparison. ये ऐसा होता है, हम तुलना करते हैं उसको जैसे उसके समान है, Because rock speaks of stability. क्योंकि जो चट्टान है ना वो स्थिर। ना हटने वाला, वो स्थिर रहने वाला है। Secondly, this rock speaks of strength. दूसरी बात यह है चट्टान जो है शक्ति के बारे में, बल के बारे में And बात करते secondly, thirdly, it speaks of dependability. We can depend on the rock. हैं। तीसरी बात है हम उस चट्टान पर निर्भर हो सकते हैं, ये बात को बता So another imagery, another kalpana, what he is telling is, He trains my hands for war, my fingers for battle. एक और कल्पना की बात क्या है? वो युद्ध कर
First words. पहले वचन में वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता, And my fingers also. और मेरे हाथों को भी, Fingers. और मेरी उंगलियों को भी। So it is a poetic way of telling. और इसको एक भजन के रूप में वो बोलता है। Reflecting the struggles that both David and all the believers will face. ये जो दाऊद और जो तमाम विश्वासी लोग जो युद्ध लड़ाई करते हैं, इनको बताती है। So David may be having physical and spiritual battles. तो हो सकता है दाऊद के जीवन में शारीरिक और आत्मिक लड़ाई है। In our case, it may be a physical combat, but it is spiritual battle. हमारे विषय में हो सकता है ये शारीरिक तौर की, लेकिन ये आत्मिक लड़ाई भी है। So we need God's guidance and training, and He guides us. तो परमेश्वर की अगुवाई होना है, परमेश्वर की शिक्षा हमको होना चाहिए लड़ाई करने के लिए। So similar verses also can be seen in the scripture. और इसी प्रकार के वचन हमको वचन में हमको दिखता है। Psalm 18:34 भजन संहिता 18 और 34 वचन and में। 2 Samuel 22:35. दूसरा शमूएल 22 अध्याय और 35 वचन में। Ephesians 6:10 and 11. एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 10 और 11 वचन में। Well known verse 2 Corinthians 10:4 etc. हम सबको जानते हैं कि दूसरा कोरिन्थी 12 और 10:4. 10 अध्याय और 4 वचन में। So these passages emphasize that God prepares His people. God only prepare for both physical and spiritual conflicts. इन सारे भागों में हमको ये समझ में आता है कि जो हम शारीरिक और आत्मिक लड़ाई हम लड़ते हैं, परमेश्वर हमको ये लड़ाई को लड़ने में मदद करता है और शक्ति देता है। As I already told you, as New Testament believers, it may not be a physical battle. It is undoubtedly a spiritual battle. जैसे मैं पहले बताया हूँ कि ये जो लड़ाई का सामना करते हैं, ना केवल ये शारीरिक लड़ाई, लेकिन ये आत्मिक लड़ाई भी है। That's why in the New Testament, the verses like Ephesians 6 and all these things, they focus on spiritual warfare. इसलिए नए नियम के पुस्तकों में एफेसियों की पत्री 6 अध्याय और भी अलग जगहों पर लिखा है, ये आत्मिक लड़ाई के बारे में वहां पर हमारी दृष्टि लगाती है। So these verses are showing that God equips His people with the strength and the tools necessary for victory in Christ. ये वचन हमको क्या बताती है? मसीह में हम विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमको चाहिए, हथियार, ये सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। So what this verse means for to you and to me तो ये वचन क्या बताती है आपको और मुझको? in our modern world? ये आज के दिन के इस संसार में, आधुनिक संसार में, As we have already seen, most of us are facing literal battles with we are not facing literal battles with swords and spears etc. जैसे कि मैंने पहले बताया हूँ, आज हम जैसे कि हम हथियार लेकर तलवार से लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है जो हमारी लड़ाई है। However, the idea that God prepares us for the challenges we face remains relevant. That is any challenge. लेकिन जो कुछ प्रकार की लड़ाई हम करते हैं, इन सबको वो दर्शाती है। So God will equip us in all these battles, whether it is spiritual, emotional or relational struggles. वो परमेश्वर ने तमाम हर प्रकार की लड़ाई में, वो हो सकता है वो शारीरिक या आत्मिक या फिर भावनाओं के प्रकार की, इन तमाम लड़ाइयों में वो हमारी सहायता करेगा। So when we are facing difficulties or battles in our lives, हम हमारे जीवन में तकलीफ और युद्ध लड़ाई का सामना करते हैं, as believers in Lord Jesus Christ, अब यीशु मसीह में विश्वासी होते नहीं, we can take heart that God is actively involved in preparing us. और परमेश्वर ने हमको तैयार कर रहा है, इस बात का हम निश्चय कर He सकते हैं। will give us strength. वो हमको शक्ति देगा He will give us wisdom. और वो हमको बुद्धि भी देगा, And He will give us the needed resilience to overcome life's battles. और में हमारे जीवन के युद्ध लड़ाई पर जय प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए वो तो देगा ही हमको। Sometimes we may think, कभी कभी हम सोचते हैं He is a loving God. How He allows battles in our lives. वो तो प्रेमी परमेश्वर है, तो कैसे हमारे जीवन में युद्ध लड़ाई को आने देता है? Yeah, however, a deeper look reveals that God's training means it is an act of love. लेकिन यहाँ पर हमको ये समझ में आता है, परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहा है, इसका मतलब वो हमसे प्रेम करता है। He does not leave His children defenseless in a world filled with challenges and spiritual opposition. और ऐसे संसार में जो तमाम विरोध की भावनाओं से भरे हुए इस संसार में परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं है। Instead, He empowers us to stand firm. और फिर हम स्थिर रहने के लिए शक्ति से भर देता है। God's love is not passive, it is active and protective. परमेश्वर का प्रेम ना केवल बातों से, लेकिन वो कामों में दिखाता है, वो हमको बचा के रखता है। And it equips us for the battles that come our way. तो जब हम जो युद्ध का सामना करते हैं तो हमें लड़ाई करने में वो हमारी मदद करता है। Just as a loving parent prepares their child for the difficulties of life, जैसे एक प्रेमी माता पिता ने बच्चे को
जब मुश्किल के समय को कैसे सामना करना है सिखाते हैं, So तैयार करते हैं। God lovingly prepares his people to stand strong in faith. उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को भी जो विरोध का सामना करते हैं उस समय विश्वास के साथ स्थिर खड़ा होने में वो तैयार करता है। Jesus Christ embodies the fulfillment of this verse. We can see the completion, fulfillment of this verse in Lord Jesus. और इस वचन को हम प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होना, संपूर्ण होना हम देखते हैं। Yeah, he has faced this spiritual battle against sin, death, and the forces of darkness. और वो पाप, मृत्यु के और फिर अंधकार की शक्तियों से उन्होंने जो लड़ाई युद्ध की है उसके बारे में बताते And हैं। Christ's victory on the cross is the ultimate battle he won on our behalf. क्रूस पर मसीह ने जो हमारे पक्ष में विजय प्राप्त किया है उसको बताती है। That's why in John 16:33 he says, इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 33 वचन में ऐसा लिखा in है, this world you will have trouble, tribulation. इस संसार में आपको तो क्लेश आती है, But take heart, I have overcome the world. लेकिन आप डरो मत क्योंकि मैंने संसार पर जय प्राप्त So through Christ, believers have the assurance that they are already victorious. तो मसीह के द्वारा विश्वासी लोग को ये निश्चय है कि पहले ही उन्होंने विजय प्राप्त किया। Additionally, in addition to this, और इससे और भी अधिक लेकर if you read Hebrews chapter 2 verse 14 and 15, इब्रानियों की पत्री दूसरे अध्याय 14 और 15 वचन में पढ़ेंगे। there it is written, Jesus defeated the power of death. यहाँ लिखा है यीशु ने मृत्यु की शक्ति पर जय पाया And he is freeing those people, releasing those people who were enslaved by the fear of it. जो मृत्यु के डर से जकड़े हुए थे ऐसे लोगों को उन्होंने छुटकारा देता है। So just as God trained David for his battles, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को अपने युद्ध लड़ाई करने के लिए तैयार किया था, God equips Christians today to face their struggles through the victory of Jesus. परमेश्वर ने यीशु के विजय के द्वारा विश्वासियों को सामर्थ से वो भरता है लड़ाई का सामना करने। He will equip us. वो हमें भी वो भर देता He है, will protect us. वो हमारी रक्षा करता He will lead us in the battles. है और वो हमारे युद्ध लड़ाइयों में हमारी अगुवाई करता Sometimes they है। are seen battles. कभी कभी वो हमको वो दिखते रहता है वो, Some are unseen battles. और कुछ अंधे की लड़ाई होती है, But he is the one who gives us victory. लेकिन जो विजय देने वाला वही है। Today, are you going through any battle? क्या आज आप किसी प्रकार की युद्ध लड़ाई Are you का having, सामना कर are रहे you हैं? having confusion? What will happen tomorrow? क्या आपको ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होने वाला है? But this verse says, लेकिन ये वचन हमसे बात करती He is है, our rock. वो हमारा चट्टान है, He is our strength. वो हमारा बल है, He teaches us how to fight the war. और युद्ध लड़ाई कैसे करना है वो हमको सिखाता है, And ultimately, He gives us the और victory. अंतिम में वो हमको विजय भी देता है। Already we are on the overcomers, victors side. और इससे पहले हम तो विजय के तरफ में पक्ष में है, Yes, He won over the death also. क्योंकि वो तो मृत्यु पर भी जय पाया है। So don't fear. तो आप डरना नहीं। Yes, in this world we shall have troubles. ये संसार में हमको क्लेश आती है, Physical, spiritual, emotional. शारीरिक और आत्मिक और भावनाओं में भी ये जो तकलीफ आती है। Suddenly somebody died in your family. अचानक से आपके परिवार में कोई मर जाते हैं He is the bread earner of the family. Because of his salary, you are surviving. और उस घराने को वो तो रोटी और खाना देता था क्योंकि वही तो था जो कमाने वाला, नौकरी करने वाला Because था। of the sudden death, you are emotionally disturbed. अचानक से उसकी मृत्यु होने की वजह से आप भावनाओं में आपको कुछ समझ में परेशान हो जाते हैं। From tomorrow, who will look after us? कल से कौन है हमारी देखभाल करने वाला? God is your strength. परमेश्वर है, आपका बल है, Yes, He will look after. वो आपकी देखभाल करेगा। Have that faith. ऐसा विश्वास रखना है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, the experience of David is the experience of many of our brothers and sisters. दाऊद का अनुभव हमारे भाई और बहनों का भी ये अनुभव है। Till today we are in the land of living means Thou has protected us. Thou has been our strength in all the battles of our life so far. आज के दिन तक हम जीवितों के सामने हैं। इसका मतलब प्रभु जो कुछ भी लड़ाई युद्ध हमारे जीवन में आए थे, इन तमाम विषयों में आप हमारे साथ रहते थे। Lord, we thank you for your faithfulness. प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Speak to us more and more. और भी अधिक से हमसे बात करें। The dear ones who are hearing this message, if at all they are going through any battles, be the very near unto them. जो प्रिय लोग संदेश को सुन रहे हैं, यदि प्रभु कुछ तकलीफ से या क्लेश से वो जा रहे हैं तो प्रभु आप उन्हें ढाढ़स दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। Provide to them, protect them, and equip them, and ultimately grant them the victory. जो कुछ भी प्रभु उनकी जरूरतें दीजिए, प्रभु उनको शक्ति दीजिए और युद्ध लड़ाई करने में प्रभु आप उनकी सहायता करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चलाते हैं। Amen. आमीन।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।